खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सबसे पहले बात इंदौर की होगी। आपको बताते चले कि इंदौर में आधुनिक युग में मेकअप को लेकर लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है। लोग सजना संवरना और सुंदर दिखना चाहते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में मेकअप के साथ ही मेकअप आर्टिस्ट का काम भी काफी बढ़ गया है। मेकअप आर्टिस्ट को अधिक से अधिक आधुनिक और इंटरनेशनल मेकअप से संबंधित अवेयरनेस और जानकारी के लिए गोविड द्वारा इंटरनेशनल मेकअप को लेकर होटल सयाजी में मास्टर क्लासेस का आयोजन संपन्न हुआ है। आयोजक शावी कौर एवं कृष्णम ने बताया है कि मास्टर क्लासेस में नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के प्रशिक्षकों ने मात्र 3,000 रुपये में शुल्क में पार्टिसिपेशन को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस दौरान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से सभी प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों को 3,000 रुपये मूल्य की मेकअप सामग्री निःशुल्क प्रदान की गई है। शेवी और कृष्णम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि हम पुणे, अहमदाबाद, इंदौर के बाद अब कोलकाता और लुधियाना में भी मास्टर क्लासेस का आयोजन संपन्न करने जा रहे हैं। अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो रेटिंग्स क्या है कि 100 में से 80 बच्चे मेकअप सीखना चाहते हैं। कंस्ट्रेंट क्या आता है, कहीं जा नहीं पाते और पैसा शॉर्ट होता है मेजरली। तो हम लोग इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पे लेके आए हैं ताकि इंटरनेशनली वो ट्रैवल नहीं कर सकते बट वो छोटा सा अमाउंट खर्च करके एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेके अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। एंड सेकंड, जो नेशनल आर्टिस्ट होता है उनमें नेशनलाइज्म होता है कि कैसे लोकल चीज़ सिखानी है, कैसे आगे लेके आए। तो रेखा मंगल जी को लोकल हैं जो इंदौर से मेकअप सिखा रहे हैं। ऐसे हर सिटी में हम जा रहे हैं। जैसे सोवी ने बताया कि हम पहले पुणे में गए थे, फिर अहमदाबाद में हमारा 3rd सेशन है, फिर उसके बाद हम कोलकाता जा रहे हैं, फिर लुधियाना जा रहे हैं। एंड फ्यूचर भी हमें क्लासेस करते रहेंगे। आज जो सयाजी में मास्टर क्लास हो रही है, इसमें 3 लुक दे रहे हैं। एक ब्राइडल लुक दे रहे हैं, एक इंगेजमेंट लुक दे रहे हैं और एक कॉकटेल लुक दे रहे हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो कॉकटेल लुक में मतलब उन्होंने ब्लैक ड्रेस कैरी की है और एक्चुअल में ये जो तीनों ड्रेस है ये भी इंदौर में ही एक दुल्हनिया आउटफिट है, वहाँ से ही इन्होंने परचेस की है, जिसकी डिज़ाइनर भी मैं हूँ दुल्हनिया की। और यहाँ पर इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट आई है ग्लेसी मैम। मतलब उनकी चॉइस इतनी डिफरेंट है कि उनकी मैं करीब 15 दिनों से ये ड्रेस डिज़ाइन कर रही थी और मेकअप तो उनका इतना अच्छा है। इतनी छोटी सी एज में ऐसा लग रहा था वो हवा में ब्रश चला रही हैं। मतलब हम लोग 30 साल से मेकअप कर रहे हैं पर उनका मेकअप देख के मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि क्या मेकअप है, ब्रश से आप उनका देखते ही रह जाओ। तो मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ इतनी कम है। मंदसौर जिले की लहसुन की फसल देश विदेश में अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है और मशहूर भी है। यहाँ से लहसुन देश भर के साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। परंतु आपको बताते चले कि इन दिनों लहसुन की फसल को लेकर किसान भाव ना मिलने के कारण परेशान हो रहे हैं। आपको बताते चले कि इन दिनों कृषि उपज मंडी मंदसौर में लहसुन की भरपूर आवक हो रही है। प्रतिदिन आपको बताते चले कि 20,000 क्विंटल लहसुन मंडी पहुंच रहा है, परंतु भाव 100 रुपये क्विंटल से लेकर 600 रुपये क्विंटल है। यदि किसानों की माने तो इस रेट में उनकी उत्पाद लागत भी नहीं निकल पा रही है। उसी के चलते किसान अब लहसुन को मंडी ले जाने की वजह खेतों में ही या अपने आसपास नष्ट कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रईस खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस खान, मंदसौर से लहसुन देश विदेशों में और देश के कई हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इस समय किसानों को सही रेट ना मिल पाने की वजह से किसान बहुत परेशान नजर आ रहा है। जी सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस समय मंदसौर मंडी में लहसुन की भरपूर आवक हो रही है और तकरीबन 20,000 से 25,000 क्विंटल लहसुन रोज मंदसौर मंडी में पहुंच रहा है। मंदसौर मंडी में पहुंचने वाले लहसुन की जो कीमत किसान को मिल रही है वो बेहद ही कम है। किसान बड़ा परेशान है। 1 रुपए किलो से लगाकर 6 रुपए किलो तक मिल रही है ना। हम क्विंटल में बात करें तो 100 रुपए क्विंटल से 600 रुपए क्विंटल, जबकि लहसुन की पैदावार में किसान का जो आने वाला खर्च है वो इससे कहीं ज्यादा। 1 किलो लहसुन पैदा करने में किसान को 20 से 25 रुपए से अधिक का तो खर्च ही लग जाता है।
ये हालत है कि उसे मिलने वाली जो रकम है वो भी नहीं निकल पा रही है और किसान बहुत परेशान, यहाँ तक कि भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। तो किसान बजाय उसे मंडी में ले जाने के अपने खेतों में फेंक रहा है, उसे नष्ट कर रहा है। जी चलिए रईस, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शब्बीर हुसैन, कहाँ रहते हो? अरनिया निजामुद्दीन। हाँ शबीर, बताइए आपने ये जो लहसुन नदी के किनारे डाली है, इसका क्या कारण है? ये लहसुन सब खेत में ही खराब हो गई है। हाँ। तो मंडी लेके गए थे, हाँ। तो वहाँ 100 रुपये कुंटल बिकी थी। हाँ। तो इससे अच्छा तो हमने फेंकने की सोची कि इसकी क्या करेंगे। हाँ। नदी में लाके फेंक दी इसको। क्या हुआ, इसकी लागत निकल रही नहीं? लागत कैसे निकलेगी इसकी? इसमें से घाटे में हम अच्छा। 50,000 रुपये से घाटे में हो। अच्छा, क्या कारण है, भाव नहीं है? भाव तो अब हमें मालूम नहीं। अभी ये लहसुन हाँ। बता रहे खराब हो गई, सब खराब हो गई, फसल खराब हो गई, इसलिए भाव ही नहीं इसका। अच्छा। वैसे भी अच्छी लहसुन। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा के रहने वाले आदित्य जैन ने कम उम्र में ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। आपको बताते चले कि पिछले वर्ष सड़क हादसे में अपने माता पिता को खोने के बाद आदित्य जैन ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपने पिता का सपना साकार किया है। आदित्य जैन इंदौर के एक्रोपोलिस कॉलेज से बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता द्वारा कुछ साल पहले सुवासरा में 500 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाकर इस खेती की शुरुआत की गई थी। माता पिता का सड़क दुर्घटना में देहांत होने के बाद आदित्य ने अपने पिता के सपने और परिवार का खर्च चलाने के लिए आदित्य ने खेती का काम संभाला। वहीं 500 पौधे से शुरू हुई स्ट्रॉबेरी की खेती आज 1500 पौधे तक रूप ले चुकी है। और इतना ही नहीं, स्ट्रॉबेरी की खेती पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक रूप से की जा रही है, जिससे आदित्य को अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की खेती तो मैंने अभी पिछले 6 महीने से ही शुरू की है, क्योंकि 2015 से लेके 2018-19 तक मेरे अंकल और पापा द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती थी। तब से ही मैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में थोड़ी जानकारी रखता था कि कैसे स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। तो अभी कोरोना काल में ऐसे ही घर बैठे थे, कॉलेज वगैरह बंद थे, तो स्ट्रॉबेरी के बारे में जानकारी प्राप्त की, यूट्यूब और गूगल वगैरह से इसकी जानकारी उठाई और कैसे और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में जानकारी ली और फिर से स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की। स्ट्रॉबेरी की खेती हम करीब 2015 से कर रहे थे, 4-5 साल से करी थी अपनों ने और फिर उसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद अभी इस साल हमारे भतीजे ने शुरुआत करी है इसकी। इससे पहले हम हमारे भैया के साथ करते थे, तो भैया का रोड में एक्सीडेंट होने के बाद उसको फिर हमने बंद कर दिया था। हम लोग वापस दूसरी खेती वगैरह पे ध्यान दे रहे थे। इस साल हमारे भतीजे ने शुरुआत करी है। किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है और अच्छा रिजल्ट भी अच्छा है और बढ़िया मिल रहा है, परिवार की आमदनी बढ़ रही है। मंदसौर में बीती रात करीब 11:30 बजे शीतला माता मंदिर के पास आपसी रंजिश के चलते हिमांशु बैरागी को 3 युवकों ने चाकू से गोद दिया, जिससे युवक हिमांशु की उपचार के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने चाकू मारने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ धारा 302-34 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 4 टीमें गठित की हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नाराज परिजनों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भानपुरा थाना के बाहर झालावाड़ रोड पर लगभग 2 घंटे तक चक्का जाम किया गया। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिजनों ने चक्का जाम खोला है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपी विनय जादौन और दीपक गुजर कल्लू मंसूरी को गिरफ्तार करने के लिए कई ठिकानों पर दबिश दी है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कह रही है। तो आपको बताते चले कि एक युवक पर चाकू से 3 आरोपियों ने हमला किया, जिससे कि उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस के लाख समझाने के बाद लोग समझे हैं और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।